आज हम बात करने वाले हैं 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए और अलग अलग रिस्क कैटेगरी वाइज और रिटर्न वाइज 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर आप उसमें 1000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपये का फ़ंड बन सकता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 81,936 का फ़ंड बन सकता है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपये का एक बड़ा फ़ंड बना सकते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पर 3 बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताएंगे और कंपैरिजन करके दिखाते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिस्क रिडक्शन के साथ साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वह 3 म्यूचुअल फ़ंड जो वर्ष 2025 में आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड और कुछ पैसिव म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आपको एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फ़ंड के बारे में ज़रूर समझ लेना चाहिए। एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड में फ़ंड मैनेजर खुद तय करता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा हो, लेकिन इसमें रिस्क और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। पैसिव म्यूचुअल फ़ंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। इसमें फ़ंड मैनेजर कोई फ़ैसला नहीं लेता, बस उसी कंपनियों में पैसा लगाता है जो इंडेक्स में होती है, जिससे रिस्क और खर्च कम होता है। यदि आपकी भी एज कम है या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 20 साल का है, साथ ही आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिव्यू नहीं करना पड़े, तो आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊंगी जो कि इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है एक मिड कैप फंड। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ के बीच हो। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देश की सबसे बड़ी कंपनी में 100 से लेकर 250 कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है, जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ होती है। दोस्तों, यदि आप मिड कैप फंड्स की हिस्ट्री को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ एक्टिव मिड कैप फंड्स पिछले 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक्टिव फ़ंड की बजाय एक पैसिव फ़ंड को सिलेक्ट किया है जो कि हमें सेम इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न्स बनाकर देता है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फ़ंड, जो कि मिड कैप इंडेक्स का एक पैसिव फ़ंड है। यह फ़ंड 2019 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का लेटेस्ट AUM 1,801 करोड़ रुपए का है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। दोस्तों, पैसिव फंड होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। साथ ही इंडेक्स फंड में सेम उसके बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही स्टॉक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता। यदि इस फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो इसमें 38% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 21.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में 10.74% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरे नंबर का जो मैंने फ़ंड लिया है वो है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी में फ़ंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन कर लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। दोस्तों, हमने अगले 10 से 20 सालों के लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फ्लैक्सी कैप फ़ंड को चुना है, जो कि इस कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जाता है। इस फंड का AUM को देखें तो अभी इस फंड का AUM 88 करोड़ के आसपास है, लेकिन यह फ़ंड अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनी में रखता है, जिससे इस म्यूचुअल फ़ंड में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। फ़ंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फ़ंड 2013 में लॉन्च हुआ था। ये फ़ंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो कर रहा है। फ़ंड का लेटेस्ट AUM
1005 करोड़ है। वहीं पर इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। अगर फंड के ट्रेनिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 साल में 17.89% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 5 साल में 31.15%, लास्ट 3 साल में 18.55% और लास्ट 1 ईयर में 15.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया है। जो इस फंड ने लास्ट 10 साल में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक अचीव की है। साथ ही ये फंड कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट करता हुआ भी आ रहा है। यदि पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करने के रीज़न की बात करें तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि ये आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ यूएस मार्केट के स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि अल्फ़ा जनरेटिक फ़ंड है। इसके अलावा ये फ़ंड फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का सबसे लेटेस्ट वोलेटाइल फ़ंड है, जहाँ पर यह फ़ंड सबसे बढ़िया रिटर्न्स बना रहा है। इसके अलावा ये फ़ंड गुड रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ इस फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। दोस्तों, पराग पारिक जो फंड हाउस है उसकी ये खासियत है कि यह फंड ओनली 6 स्कीम को ही रन करता है, जिनमें कि इसका फ्लैक्सी कैप फंड सबसे बड़ा फंड है, जिस पर यह फंड हाउस पूरी तरह फोकस्ड भी है। फ्लैक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में 54 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे फंड की, जहाँ पर आता है लार्ज कैप फंड। तो यहाँ पर तीसरे फंड के तौर पर मैंने कोई स्मॉल कैप फंड ले रही हूँ, ना ही कोई एक्टिव लार्ज कैप फंड, बल्कि यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स फंड को चुना है। क्योंकि अगर स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो अगले 20 साल के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड खोजना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक्टिव फंड में बेस्ट स्मॉल कैप फंड लगातार चेंज होते रहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर लार्ज कैप फंड्स की हिस्ट्री भी ख़राब रही है, जहां पर अधिकतर एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इस वजह से हमने किसी भी स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट करने की बजाय निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड चुना है, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनीज शामिल रहती है। साथ ही ये कंपनीज काफ़ी बढ़िया कंपनी होती है, जिसमें कि निफ्टी 50 में शामिल होने की पूरी योग्यता रहती है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 के बजाय निफ्टी नेक्स्ट 50 को इसलिए चुना है क्योंकि जो इस इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उनमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बजाय बेटर परफॉर्म करने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें है ग्रोथ कंपनी शामिल रहती है। इसलिए यदि आप थोड़ी और स्टेबिलिटी को प्रीफर करते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के बेसिक्स की बात करें तो इसका लेटेस्ट AUM 6083 करोड़ रुपया है। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.31% है। अगर फंड के ट्रेनिंग रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 10 साल में 12.83% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 साल में 24.81% का, लास्ट 3 साल में 16.7% का और लास्ट 5 साल में 6.79% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को और भी दूसरे फंड हाउस से बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के अलावा कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने टोटल 3 फंड्स की बात की है, जिसमें कि पहला फंड था मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है। सेकंड नंबर पर हमने फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड लिया था, जो कि था पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, जो कि एक एक्टिव फंड है। वहीं पर तीसरे फंड के रूप में हमने एक लार्ज कैप फंड को चुना है, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड।